गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। हम लोग प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे 7-8 करेंट अफेयर ही करेंगे, जिसमें पूरी उसकी व्याख्या के साथ हम लोग करेंगे और पूरी डीपली उसका जानकारी हम लोग रखेंगे और एक एक चीज़ को उस पर पॉइंट करेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर में कब वो स्थान लिए है ना, उनके पहले कौन थे, ठीक है, कितने कितने वर्ष का उनका कार्यकाल है, ये सारे हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप इसमें देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं। तो ये सही हो गया के.वी. सुब्रह्मण्यम, ये आंसर हो गया के.वी. सुब्रह्मण्यम। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि के.वी. सुब्रह्मण्यम कितने वर्ष के लिए बने हैं। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन, भारत सरकार का पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, ये पूर्व पहले ये आर्थिक सलाहकार थे, कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रह्मण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निर्देशक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, पद पर उनकी यह नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया गया, 3 वर्ष के लिए किया गया। और ये हैं आपका के.वी. सुब्रह्मण्यम। उसके बाद ये 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होंगे, 1 नवंबर 2022 से। इनके पहले थे 2019 से प्रोफेसर सुरजीत एस भल्ला, जो 2019 से इस पद पर बने हुए थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये हो गया अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है। तो आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। चलिए इनके बारे में हम लोग डीपली कुछ जानेंगे। ये आपको रहे इमेज में जो देख रहे हैं, यही हैं कल्याण चौबे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जिसको हम लोग कहते हैं AIFF के 2 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में संपन्न चुनाव में, जो नई दिल्ली में चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव में पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध फुटबॉलर श्री कल्याण चौबे को भारी बहुमत से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पूर्व में ये फुटबॉलर ही थे और इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर श्री बाईचुंग भूटिया को 33-1 के बहुमत से उन्हें पराजित किया। इस पद पर श्री प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने पद से हटा दिया था, के स्थान से कल्याण चौबे ने लिया। महासंघ के 85 वर्षों के इतिहास में पहली बार फुटबॉलर ही इसका अध्यक्ष बना। ये कल्याण चौबे पहले फुटबॉलर ही थे और अभी ये अध्यक्ष बने हुए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें DRDO के नए चेयरमैन कौन है। DRDO के नए चेयरमैन तो समीर बी कामत। आंसर ये हो गया समीर बी कामत। ठीक है, DRDO के नए चेयरमैन है समीर बी कामत। पहले कौन थे, तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। समीर बी कामत वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक समीर वेंकटपति कामत, इनका पूरा नाम है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, का नया चेयरमैन अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी वह होंगे। इसमें 2 होंगे, ये अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे और DRDO का चेयरमैन भी होंगे। आगे क्वेश्चन इसमें देखेंगे होंगे। इस नियुक्ति से पूर्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स के महानिदेशक थे। इन पद पर पहले थे कौन, जी सतीश रेड्डी थे। DRDO का चेयरमैन आपको पता होगा जी सतीश रेड्डी थे। उनके स्थान लिया है समीर कामत ने लिया है, जिनका इन पदों पर विस्तारित कार्यकाल 25 अगस्त 2022 को पूरा हुआ था।
जी सतीश रेड्डी को 25 अगस्त 2022 को कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद समीर बी कामत, ये आपको रहे पिक्चर में जो दिख रहे हैं, समीर बी कामत, यही हैं DRDO का नया चेयरमैन। अगला क्वेश्चन चलिए इसमें देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे, सुरेश एन पटेल के बारे में। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही हैं सुरेश एन पटेल। सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को ही देश का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC जिसको कहते हैं, सरकार ने अगस्त 2022 को नियुक्त किया। इस पद पर श्री संजय कोठारी, इस पद पर पहले थे श्री संजय कोठारी, जो 24 जून 2022 को क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। 24 जून संजय कोठारी हो गए, 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। का स्थान श्री पटेल ने लिया, श्री पटेल ने लिया। श्री कोठारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री पटेल ही कार्यवाहक CVC के रूप में जून 2022 से यह कार्यभार संभाले हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त, तो ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त विक्रम के दोरई स्वामी बनाया गया है, विक्रम के दोरई स्वामी। इनके बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देख लीजिए, ये इमेज में आपका विक्रम देसुराई हैं। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम के दोरई स्वामी अब ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया, बनाया गया। अब देखिएगा कि इस पद पर गायत्री ईश्वर कुमार, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं ईश्वर कुमार, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हीं के स्थान लिए हैं दोरई स्वामी ब्रिटेन में। ये भारतीय विदेश 1992 बैच के अधिकारी श्री दोरई स्वामी इस नियुक्ति से पूर्व बांग्लादेश में उच्चायुक्त थे। पहले ये बांग्लादेश में उच्चायुक्त थे और उसके बाद ये ब्रिटेन में उच्चायुक्त बनाए गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन का ब्याज सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो देखिएगा इसमें साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2021 का के बिरला फाउंडेशन का 31वां ब्याज सम्मान हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजीहत को दिया गया है। डॉक्टर असगर वजीहत को 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में रविंद्र भवन में एक समारोह में प्रदान किया गया। ठीक है, इनको दिया गया डॉक्टर असगर वजीहत, याद रखिएगा डॉक्टर असगर वजीहत को के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया, 31वां ब्याज पुरस्कार। इसमें पुरस्कार की जो राशि रहता है वो कितना रहता है? 4 लाख रुपया रहता है। यह पुरस्कार उन्हें महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक महाबली के लिए दिया गया है। ठीक है, नाटक महाबली के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे नियुक्त किया गया? देखिएगा इनका सही है, अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ के AIF वर्ष 2021-22 के लिए अपने पुरस्कारों का घोषणा अगस्त 2022 में इनमें भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री, ये देखिएगा सुनील छेत्री को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की, तथा मनीषा कल्याण सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी है जो फुटबॉलर सर्वश्रेष्ठ हो गया सुनील छेत्री, और मनीषा कल्याण हो गई महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। छेत्री को यह पुरस्कार 7वीं बार
प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हुआ 2007, 11, 13, 14, 17, 18, 18, 19। यह पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मनीषा कल्याण को पहली बार मिला है। मनीषा कल्याण जो खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉलर है, उनको ये पहली बार दिया गया। लेकिन सुनील छेत्री को है ना 3 और 3 6 बार 7 बार मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। ये 2 हैं, एक का नाम सुभाष है और एक का नाम है रणवीर कपूर, जो आप जानते हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। कल हम इस क्वेश्चन को जवाब देंगे, तब तक आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन जब भी अगला हम वीडियो बनाएं करेंट के लिए आपको जाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।